धड़न तख्ता, नवाज शरीफ को पनामा और इकामा ले डूबे। दुबई कंपनी की तनख्वाह को असासा जाहिर न करने पर सादिक और अमीन नहीं रहे नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतफिका और तारीखी फैसला आगा। नैब को नवाज शरीफ, हुसैन, हसन, मरियम, कैप्टन सफदर और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस 6 हफ्ते में दायर करने का हुक्म। एहतिसाब अदालत को 6 माह में फैसले की हिदायत। अमल दरामद की निगरानी के लिए जज मुकर्रर किया जाएगा। हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस खोलने से मुतालिक JIT की सिफारिश पर एतराज मुस्तरद। दरखास्त दी गई तो बेहतर अंदाज में जायजा लिया जा सकता है। पनामा केस के फैसले का मतन, नैब ने केस खोलने के लिए अपील तैयार कर ली। सदर मुमलिकत को जमहूरी अमल का तसलसल बरकरार रखने के लिए इकदामात की हिदायत। JIT अरकान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अदालती इजाजत के बगैर न करने का हुक्म। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा छोड़ना पड़ गई। वजीर आजम हाउस से पंजाब हाउस मुंतकिल। वफाकी काबीना तहलील, वज़रा की छुट्टी। दिन के लिए उबूरी वजीर आजम लाने और फिर शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा देने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल तलब। पंजाब का वजीर आला कौन होगा? हमजा शहबाज, मुश्तबा शुजा, मलिक नदीम कामरान और राना सनाउल्लाह के नामों पर गौर। काश कोई वजीर आजम 5 साल पूरे करे। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ किया। नून लीग अवाम के दिलों में बस चुकी, पीछे नहीं आगे जाना है। रहनुमाओं को नसीहतें। तारीखी नहीं, एक तारीख दिन। यमन और कतर के मामले में कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करते, उसकी सजा मिलती है। खोदा पहाड़, निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। नून लीग का नजरसानी अपील दायर करने पर गौर। दोबारा इख्तिदार में आएंगे, इदारों के काम में मुदाखलत रोकी जाएगी। रहनुमाओं ने तारीख से उम्मीद लगा ली। ये फैसला वैसे ही शुमार होगा जैसा मौलाना तमीजुद्दीन केस था, जैसा 200 केस था, जैसा 200 भुट्टो केस था, जैसा जफर अली शाह केस था। ये वैसा केस होगा। द हिस्ट्री विल गाइड द जजेस। एक और मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया गया। इलेक्शन में फतह की राह हमवार हो गई। नवाज शरीफ को रोक सकते हो तो रोक लो, मरियम नवाज का ट्वीट। कारकुनों को साबित कदम रहने की तलकीन। मरियम औरंगजेब समेत कई लीगी खवातीन रो पड़ी। मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले आबिद शेर अली बोले बगैर चुपके से निकल लिए। जिद्दोजहद रंग लाई, नया पाकिस्तान जरूर बनेगा। इमरान खान, अदलिया और JIT अराकीन के मशकूर। अब बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। कप्तान ने इतवार को परेड ग्राउंड में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। Pakistan People's Party will, in consultation with other opposition political parties, field a candidate for the office of Prime Minister of Pakistan. वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी भी मैदान में। पनामा केस में मुलविस अफराद के नाम ECL में डालने का मुतालबा। अदालती फैसला करप्शन खत्म करने में मददगार होगा। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने ये बहुत पहले कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। साल आगे पीछे हो गया। पानी पिला के अगलों ने कुर्बानी दी है, मिठाई खिला के ली है। पानी पिलाकर कुर्बानी। पप्पू 5 पर्चों में फेल हो गया। शेख रशीद पेशगोई दुरुस्त साबित होने पर खुश। कारकुन ने गाल पर किया प्यार। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का थप्पड़ मारकर गुस्से का इजहार। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा।
नवाज शरीफ हदफ नहीं थे, सबका एहतसाब चाहते हैं। हुक्मरानों का ख्याल था JIT अरकान रायवंड महल में खैमा लगाएंगे। सिराजुल हक की तनकीद। फैसला आलमी मेयार पर पूरा उतरता दिखाई नहीं देता। मसला करप्शन का नहीं, मकसद सियासी बहरान पैदा करना है। फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। झूठ और फरेबकारी को शिकस्त। वजीर आजम के बच्चों कैप्टन सफदर और इसाक डार के नाम ECL में डालकर ट्रायल शुरू किया जाए, परवेज मुशर्रफ का मुतालबा। पनामा केस में जीत, मुख्तलिफ शहरों में तहरीके इंसाफ का जश्न। कारकुनों के भंगड़े, मिठाई तकसीम। कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पनामा फैसले के बाद नून लीग के कारकुन सड़कों पर। लाहौर और गुजरांवाला समेत कई शहरों में नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून और जुनून आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। गॉन नवाज गॉन, अगला वजीर आजम 5 साल के लिए होगा। जमायमा गोल्ड स्मिथ का ट्वीट। लियाकत अली खान से नवाज शरीफ तक पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई भी वजीर आजम 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। पनामा लीग से जुड़ी पल पल की खबर, काबिले एतबार तज्जिए, ठोस पेशगोइयां। दुनिया न्यूज की रिवायत बरकरार, आज भी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ दुनिया न्यूज पर। नवाज शरीफ की नाअहली बरतानवी और अमरीकी खबरसां इदारों की लीड स्टोरी बन गई। आलमी मीडिया में नुमायां कवरेज। पनामा का मामला खत्म, सरमायाकार मुतमईन हो गए। स्टॉक मार्केट में मिठाइयां तकसीम, मंदी के बाद तेजी, हिस्सेस की धड़ाधड़ खरीदारी। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 3 रुपए 67 पैसे, डीजल 5 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश समरी वजारत खजाना को भिजवा दी गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा हो गया, 108 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक में 105 रुपए 40 पैसे पर मुस्तहकम। अमरीकी साइंसदानों की इंसानी जीन्स में रसाई, आने वाले बच्चे के DNA में तब्दीली करके जीनियाती बीमारियों को खत्म करना मुमकिन हो गया। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ड्राफ्ट सिस्टम पर कराची रीजन के तहफ्फुज़ात बरकरार। सिक्योरिटी यकीन दहानी के बगैर ICC वर्ल्ड 11 पाकिस्तान नहीं आएगी, शहरयार खान ने बता दिया। का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर से, तख्त का धड़न तख्ता हो गया। पनामा का हंगामा और दुबई का इकामा नवाज शरीफ को ले डूबा। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। नायब को नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और इसाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर करने और एहतसाब अदालत को 6 माह के अंदर फैसले का हुक्म दे दिया। का बड़ा मुकदमा, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। वजीर आजम ने दुबई कंपनी में अपनी काबिले वसूल तनख्वाह को असासा जाहिर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर नाअहल करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ 2013 के कागजात नामजदगी में कैपिटल FZE से मुतालिक असासे को जाहिर न करके सादिक और अमीन नहीं रहे।
इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे। नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान का ओहदा छोड़ दें। सदर मुमलिकत जमहूरी अमल के तसलसल के लिए आईन के तहत इकदाम उठाएं। अदालत ने नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ 3-3, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और इसाक डार के खिलाफ 1-1 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। ये रेफरेंस लंदन फ्लैट्स, हिल मेटल, अजीजिया स्टील मिल्स, आमदन से ज्यादा असासों और बैरून मुल्क 16 कंपनियों पर दायर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफरेंसेस 6 हफ्तों के अंदर दायर करने और एहतसाब अदालत को इसके बाद 6 माह में फैसला करने का भी पाबंद बना दिया है। फैसले में कहा गया है कि शेख सईद, मूसा गनी, काशिफ मसूद काजी, जावेद कियानी, सईद अहमद और दीगर अफराद जिनका नवाज शरीफ फैमिली और इसाक डार के मालियाती मामलात से ताल्लुक रहा हो, उन्हें भी रेफरेंस में शामिल किया जाए। मजीद कोई असासा सामने आने पर जिमनी रेफरेंसेस भी दायर किए जाएं। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया है कि एहतसाब अदालत फरीकैन की जानिब से जमा किसी दस्तावेज को जाली समझे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अदालत उज़्मा के एक जज को नामजद करे। फैसले में GIT मेंबरान की कारकर्दगी को सराहा गया। हुक्म दिया गया कि मुश्तरका टीम के अरकान के खिलाफ किसी किस्म की महकमाना कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर न की जाए। और अब वो सवाल जो जवाब तलब है कि नया वजीर आजम कौन होगा। शहबाज की तख्ते लाहौर से शहरे इख्तिदार परवाज का इम्कान है। नवाज शरीफ ने करीबी रफका से मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ को अपनी जगह वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया। कल पार्लिमानी पार्टी से तौसीक कराई जाएगी। आबिद मलिक की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की सरबराही शरीफ खानदान के पास रहेगी। शहबाज शरीफ को नया वज़ीर आज़म बनाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी को हफ्ता के रोज एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुशावरती इजलास में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आइंदा वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसकी तमाम शुरा ने पुरजोर तायद की। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में शहबाज शरीफ के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने तक 45 दिन के लिए किसी और को वज़ीर आज़म बनाने पर भी गौर किया गया। इस हवाले से हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को तलब किया गया है। लीगी अरकान कौमी असम्बली को वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर एतमाद में लिया जाएगा। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा है कि नवाज शरीफ को पैनमा पर नहीं इकामे पर नाअहल किया गया। उनका कहना है कि 3 की बजाय 5 रुकनी बेंच के जरिए फैसला हैरान कुन है। हमें ये फैसला कबूल नहीं है। ये कदम कदम पे मक्तल, ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। आज का दिन तारीखी नहीं, एक तारीख दिन है। कौम के हक़ हाकमियत को पामाल किया गया है। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी मांगते हैं। यमन और कतर के मामले में कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करते, उसकी सजा मिलती है। बेटे की एक कंपनी, वालिद उसका सेरेमोनियल चेयरमैन, 1 टका वसूल नहीं किया। अकामा और कागजात नामजदगी के दौरान लफ्ज़ किए गए और डिस्क्वालीफाइड। अवाम की अदालत से डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया जा सकता। इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे, लौटेंगे वापस, पर इस बार नई शराइत लिखी जाएंगी इस मुल्क में। इस मुल्क को रूल कौन करेगा?
और कैसे रोकी जाएगी अदारों के काम में मदाखलत। सादिक और अमीन की कहानी ये हर उस जगह जानी चाहिए जहां फैसले किए जाते हैं। खान साहब बगले ना बजाएं, क्योंकि चंद रोज तक अब बगले झांकेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 4 जून 2018 तक अपना मैंडेट मुकम्मल करेगी। फैसला काबिल कबूल नहीं है, हमारे एतराज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सदर जमात अपने कानूनी मशीरों से मुशावरत कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन के हवाले से। कहीं गम तो कहीं खुशी है। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली से शुरुआत हो गई, बाकी डाकू भी पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा करप्शन करने वाले पहले 10 बार सोचेंगे। कप्तान ने इतवार को परेड ग्राउंड में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। GIT अरकान कौम के हीरो करार दे दिए। मुझे खुशी ये हुई आज, मैं पाकिस्तान की अदलिया को मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं GIT के मेंबर्स का मैं कहता हूँ आप कौम के हीरो हैं। आज बड़ा खुशाइन दिन है कि आज ये शुरुआत हुई है, इसके बाद बाकी भी बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएं, कमीशन कमा रहे हैं। यहाँ ये कौम महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रही है जो कि दुगनी कीमत पे यहाँ बन रहे हैं और इनसे कमीशनें सीधी बाहर जा रही हैं। इंशाल्लाह उनकी बारी अब आएगी। ये शुरू है, ये शुरू हुआ है। वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ किसी किस्म के आपने इंतशार में नहीं पड़ना, आपने सब ने तैयारी करनी है। इतवार को आना है और इंशाल्लाह मैं अगला अपना नया लाएअमल दूंगा आपको कि उसके बाद जो अभी चीज़ें मैं नहीं कह रहा ना, मैं संडे को अपना सारा अगला लाएअमल दे दूंगा। नवाज शरीफ की नाअहली की खुशी में कारकुन ने शेख रशीद का बोसा ले लिया, जिस पर शेख साहब बरहम हो गए और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा। और खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।